बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दी कॉप्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद आमिर और मैं पुलिस में एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अर्थक्वेक के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और अर्थक्वेक जैसा कि आप लोगों की नॉलेज में होगा, इल्म में होगा, अर्थक्वेक ने जापान को बुरे तरीके से हिट किया है, जिससे जापान में तबाही भी फैली हुई है। तो मैंने सोचा कि अर्थक्वेक के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया है जियोलॉजी में, तो मुझे अर्थक्वेक के हवाले से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है, सोचा आपसे शेयर कर दूं। अच्छा, सबसे पहली चीज़, अर्थक्वेक है क्या? अर्थक्वेक बेसिकली ज़मीन का अचानक से हिलना, यानी सडन मूवमेंट ऑफ अर्थ, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ, ये हमारा क्या कहलाता है? अर्थक्वेक कहलाता है। अच्छा, वो अर्थक्वेक किस तरह जनरेट होता है, कॉज क्या है? तो अर्थक्वेक का जो सबसे बड़ा जो कॉज है, जिससे डिस्ट्रक्शंस ज़्यादा होती हैं, तबाही ज़्यादा होती है, वो हमारी ज़मीन के नीचे मुख्तलिफ प्लेट्स हैं, जिसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वो जब आपस में कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तो उससे हमारा सरफेस पे अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी ज़मीन के नीचे बीनीथ द अर्थ सरफेस हमारी मुख्तलिफ किस्म की प्लेट्स होती हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं, यानी कि कंट्री टू कंट्री प्लेट्स होती हैं, जिसे हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। वो आपस में कोलाइड करती हैं, तो इस वजह से हमारा सरफेस पर अर्थक्वेक जनरेट होता है। जापान में जो अर्थक्वेक आया रिसेंटली, वो 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। अच्छा, 7.5 मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है? ये अर्थक्वेक को मेजर करने का स्केल है, जिसे हम कहते हैं रेक्टर स्केल। इससे हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी फाइंड करते हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्टर स्केल, जिसे हम अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो जो 7.5 का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है जापान में, इसने जापान में काफ़ी तबाही मचाई है और ये हाईली इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक है। लास्ट टाइम 2005 में पाकिस्तान में भी इसी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था, जिसने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। आप लोगों के सबके इल्म में होगा ये चीज़। पाकिस्तान में जो अर्थक्वेक आया था 2005 में, 8 अक्टूबर 2005 में, तो उसने भी काफ़ी डिस्ट्रक्शंस की थी, काफ़ी तबाही हुई थी, और उसका भी जो मैग्नीट्यूड था, जो रेक्टर स्केल था, वो 7.5 था। अच्छा, एक और चीज़ हमारे जहन में आती है कि जापान में ही ज़्यादा अर्थक्वेक क्यों आता है? आपने सुना होगा कि मोस्टली जो अर्थक्वेक जनरेट्स होते हैं वो जापान में ही होते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जापान जो है वो सेस्मिकली एक्टिव नेशन है। सेस्मिक क्या चीज़ है? सेस्मिक जो है वो बीनीथ द अर्थ सरफेस हमारी वेव्स होती हैं। तो जापान जो है वो एक्टिव है इन वेव्स के हवाले से। तो जापान में जो है जापान जो है वो सेस्मिकली एक्टिव नेशन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। तो इसी वजह से जापान में अर्थक्वेक ज़्यादा जनरेट होता है। अर्थक्वेक के जो कंसिक्वेंसेज हैं, इसके जो रिजल्ट्स हैं, नताइज हैं, वो बड़े भयानक होते हैं, बहुत ही खौफनाक होते हैं। क्योंकि जब बीनीथ द अर्थ सरफेस प्लेट्स टकराती हैं, तो सरफेस पर तो डिस्ट्रक्शंस कॉमन सी बात है कि डिस्ट्रक्शंस को होना है। तो इस तरह हमारी जो आफ्टर अर्थक्वेक जो रिजल्ट है, वो इस सूरत में निकलता है कि हमारे घर ख़त्म हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, लोग बेघर हो जाते हैं, और रोड बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, टूट-फूट का शिकार हो जाते हैं, ब्रिज हमारे जो हैं वो टूट जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो अर्थक्वेक के जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस हैं। अर्थक्वेक आफ्टर अर्थक्वेक काफ़ी तबाही वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को, हर मुसलमान को, हर कंट्री को इस किस्म की हैज़र्ड से, नेचुरल हैज़र्ड से बचाए, इस किस्म की आजमाइश से बचाए। आज का टॉपिक अर्थक्वेक का हम यहीं पर एख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, अर्थक्वेक के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।